अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा बेस। दोस्तों, कोविड के बाद जो है वो सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हुई है और अब चूँकि दुनिया लगभग 3 साल तक ट्रैवलिंग के हवाले से परेशान रही है। कुछ अर्सा तो बिल्कुल डिसरप्शन रही है, मअतल रही है, सस्पेंड रही है। लेकिन अब जो है वो दुनिया एक दफ़ा फिर अपनी रूटीन में, बल्कि रूटीन से आगे जाने की कोशिश में है। तो 2024 मेरे इल्म के मुताबिक 2024 जो है ये माइग्रेंट का साल है। स्किल माइग्रेंट का, मुआशी माइग्रेंट का, और इस तरह का चूँकि दुनिया भर में जो जॉब्स ओपन हो रही हैं, दुनिया भर के वीज़े ओपन हो रहे हैं। तो इस सिलसिला में 2024 जो है वो अपना एक अहम मकाम रखेगा। तो आज का जो मौजू है वो है ऑस्ट्रेलिया का एक ऐसा वीज़ा जो कि परमानेंट वीज़ा है। और उस परमानेंट वीज़ा को जब आप पीआर लेते हैं तो फिर उसके बाद आप लीड टू सेटलमेंट, आप वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन नेशनल बन सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन सिटीजन बन सकते हैं। तो ये एक पॉइंट बेस सिस्टम का वीज़ा है। और आप जानते हैं कि पॉइंट बेस जो है वो ज़बरदस्त होता है कि उसमें जो है नाकामी के बहुत रेयर चांसेस होते हैं। ये है पॉइंट टेस्टेड स्ट्रीम में वीज़ा का नाम है सब क्लास 189। तो ये है स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीज़ा। जो स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीज़ा है ये आप हासिल कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया से। और इसकी जो अगर मैं प्राइस बता दूं तो प्राइस जो है इस वक्त आज इसकी फ़ी है 4,640 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो इसकी जो ये फ़ी है ये अगर आप पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो वो है 8,69,500। ये मैं आज की बात करूँ, ये नीचे ऊपर हो सकता है। और अगर इंडियन रुपीज़ में बात करें तो 2,58,500। और अगर बांग्लादेशी टका में बात करें तो 3,41,000। और अगर अफ़गानी में बात करें तो 2,15,900। तो ये है इसकी फ़ी। और इसका प्रोसेसिंग टाइम अब आपको बताता हूँ कि प्रोसेसिंग टाइम इसका 50% जो है वो एप्लीकेशन जितनी भी लाज होती हैं उसका रिजॉल्व हो जाती हैं 11 मंथ के अंदर। और 12 मंथ तक जो है वो 90%, यानी 90% जो है एप्लीकेशंस उसका फैसला हो जाता है 1 साल के अंदर अंदर। तो इसमें जो है वो आप वर्क एंड स्टडी एनीवेयर इन ऑस्ट्रेलिया, आप ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया की किसी भी जगह पे आप काम भी कर सकते हैं, पढ़ना चाहें पढ़ भी सकते हैं। और उसके अलावा अगर एलिजिबल हैं तो फिर आप परमानेंट रेजिडेंसी भी ले सकते हैं। और आखिरकार आप बिकम एन ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न। तो इसकी जो शराइत में है, ये मैक्सिमम जो इसकी एज है वो है 45 साल, और कम अज़ कम जो है वो 18 ईयर्स, यानी कि 18 साल से लेकर 45 साल तक के लोग जा सकते हैं। एक लंबी लिस्ट है स्किल्स की। और जो अमूमी हमारे यहाँ में पेशे हैं उन हवाले से मैं कुछ आपका जिक्र करना चाहूँ, उन पेशों का जिक्र करना चाहूँगा आपके सामने, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि कौन कौन से स्किल्ड के लोग जो हैं वो जा सकते हैं। एक तो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पीएचडी हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो तो आते ही हैं। लेकिन ज़रा मैं लो लेवल की तरफ भी अगर आऊँ तो एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन मैकेनिक जा सकता है। एंड अच्छा, अगर ये भी लो लेवल तो नहीं मैं कह सकता, एनालिस्ट प्रोग्रामर जा सकता, आईटी के शोबे से वाबस्ता भी लोग जा सकते हैं, आर्किटेक्ट भी जा सकता, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिशियन जा सकता है, ब्रिक लेयर जो आम मिस्त्री है वो जा सकता है, कैबिनेट मेकर वो जा सकता है, कारपेंटर जा सकता है, शेफ़ है, उसके बाद इलेक्ट्रिशियन है, फुटबॉलर है, लॉक स्मिथ है, मिड वाइफ है, मोटरसाइकिल मैकेनिक भी जा सकता है, नर्स प्रैक्टिशनर जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्लम्बर, जनरल प्लम्बर जो होता है वो भी जा सकता है। और स्पेशल इलेक्ट्रिशियन टीचर वो जा सकता है। और स्टोन मेसन जो पत्थर लगाने का काम करते हैं वो भी जा सकते हैं। और टेनिस कोच ये भी जा सकता है। ब्रिकलेयर्स और स्टोन मेसन जो है इनको सर्टिफिकेट चाहिए होता है सिंपल AQF 3 लेवल का। ठीक है। और 2 ईयर्स ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो, इनकी एक्सपीरियंस हो, ये मिनिमम है। लेकिन हम देखते हैं कि आगे इनका जो है जो पॉइंट्स है ना वो आपको कितने स्कोर करने, टोटल पॉइंट्स जो आपने स्कोर करने वो 65। तो इस तरह आप जानते हो कि इसके मुख्तलिफ पॉइंट्स कैलकुलेशन इनकी होती है, एज की होती है, क्वालिफिकेशन की होती है, एक्सपीरियंस की होती है। और उसके अलावा जनाब होती है लैंग्वेज की। तो अगर मैं आपको ये बताता चलूँ कि सबसे पहले आपने
एक्सपीरियंस सॉरी सॉरी मेरे मुंह से एक्सपीरियंस निकल गया। एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंट आपने पेश करना है, अपनी ख्वाहिश का इजहार करना है कि आप जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, तो उसमें ये आपने एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है और उसके साथ जो भी आपके बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है वो साथ लगा देनी है। और उसके बाद आपने इंटेंशन ये भी देनी है कि आप स्किल में जाकर जॉब करेंगे, और स्किल जो है वो लिस्ट के अंदर होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको कुछ ऑक्यूपेशंस बताए हैं ना, इस तरह बहुत सारे ऑक्यूपेशंस हैं, बड़ी लंबी लिस्ट है, तो मैंने आपको नॉमिनल बताए हैं ताकि आपको थोड़ा अंदाज़ा हो सके। तो उसके बाद ना अब आपने जो इनविटेशन उसका इंतज़ार करना है। इनविटेशन आपको जब ऑस्ट्रेलिया से आ जाएगा तो फिर जो है ना वो आपने डॉक्यूमेंट गैदर करने हैं और उसके बाद आपने अप्लाई कर देना है। जब आप अप्लाई करेंगे तो उसके बाद 60 डेज़ के अंदर आपका वो आ जाना है जवाब। तो इसके अलावा आप ये भी यकीनन जानना पसंद करेंगे कि पॉइंट बेस्ड सिस्टम क्या है और उसके पॉइंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले आते हैं एज के पॉइंट, उम्र के पॉइंट। अगर आपकी एज 18 से 25 के दरमियान है तो आपको 25 पॉइंट मिल जाएंगे। अगर 25 से 33 के दरमियान है तो फिर 30 पॉइंट मिल सकते हैं। अगर 33 से 40 है तो फिर आपको 15 पॉइंट मिल जाएंगे। यानी कि इसमें से जो भी आपका एज स्लैब है उसमें से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके पॉइंट कितने बनते हैं। टोटल आपको विनिंग के लिए 65 पॉइंट्स चाहिए। तो उसके बाद आता है इंग्लिश का। अगर इंग्लिश का आप कॉम्पिटेंट है तो फिर 0 पॉइंट है, लेकिन अगर आपका प्रोफिशिएंट इंग्लिश है तो फिर आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। और प्रोफिशिएंट इंग्लिश आप जानते हैं 6 और 6.5 बैंड जो है वो प्रोफिशिएंट में आता है। उसके बाद जनाब अगर आपका उससे सुपीरियर इंग्लिश है तो फिर उसके 20 पॉइंट भी मिल सकते हैं। और इसके बाद जब आता है स्किल, जो है उसका एक्सपीरियंस कितना है आपका, जो भी आप जॉब करते हैं उसकी अगर आपके पास स्किल के एक्सपीरियंस मौजूद है, तो अगर आपका स्किल एक्सपीरियंस अगर 3 साल के अंदर तक का है तो फिर तो आपको 0 पॉइंट मिलेगा, उसका कोई पॉइंट मिलेगा। लेकिन 3 साल से कम है अगर तो 0 पॉइंट मिलेगा। अगर 3 साल से लेकर 5 साल तक तो फिर आपको एक्सपीरियंस के 5 पॉइंट मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपके 5 से 8 यानी कि 8 से कम जो है ना वो एक्सपीरियंस है आपका, फर्ज करें आपका 7 साल और 11 माह है या 5 साल पूरे है, इस दौरान जितनी इस स्लैब के अंदर जितने भी आते हैं उसमें आपको 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे, 10 पॉइंट मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस 8 साल या 8 से अबव है तो फिर आपको 15 पॉइंट भी मिल सकते हैं। उसके बाद आता है एजुकेशन का जो पॉइंट्स हैं। अगर आपके पास डॉक्टरल डिग्री है तो फिर आपको 20 पॉइंट मिलेंगे। अगर बैचलर्स हैं तो फिर आपको 15 पॉइंट मिलेंगे। अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। और ये मैं आपको बताऊं कि आपने स्किल को असेस ज़रूर करवाना है असेसिंग बॉडी से ऑस्ट्रेलिया में। तो अगर आपके पास असेसिंग बॉडी की असेसमेंट मौजूद है तो उसके भी आपको 10 पॉइंट मिल जाएंगे। तो इस तरह लगभग अगर आप एक नॉर्मल बैचलर्स हैं और ये एक्सपीरियंस भी आपका नॉमिनल है, जैसे आज 33 साल का बंदा है तो उसको 8-10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या नहीं तो 8 साल का तो हो जाएगा। तो इस तरह इस 70 पॉइंट बन जाते हैं। लेकिन अगर आप 65 पॉइंट भी ले लेते हैं तब भी आप एलिजिबल हैं इसके लिए। दीगर जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें सबसे बढ़ के है आपका नंबर पहले पे आ जाता है। फर्ज करें पहले नंबर पे आपका हेल्थ जो है ये जो है वो सेहतमंद होने चाहिए, हेल्थ रिक्वायरमेंट है इसकी। और उसके बाद सेकंड में आपके साथ जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उसमें आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। करेक्टर सर्टिफिकेट जहाँ अगर फ़र्ज़ करें आप कहीं और साल एक गुजार के आए हैं, कुछ लोग सऊदीया में साल गुजार के आते हैं, दुबई में, इस तरह के स्किल्ड वर्कर हैं, अगर कहीं पे आप कुछ टाइम गुजार के आए जहाँ पर आपने 12 माह या से ज़्यादा गुजारे, वहाँ से भी आपको करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो चाहिए होगा। तो ये करेक्टर सर्टिफिकेट भी आपकी रिक्वायरमेंट है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, हाँ जी, वैल्यू स्टेटमेंट भी एक होती है। वो वैल्यू स्टेटमेंट तो खैर देंगे आप, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ, जो कि ये सारा काम ऑनलाइन वर्किंग में है, तो इसलिए जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं जब आप सबमिट करें ना तो उसमें एक अच्छा सा स्कैनर के साथ अच्छे से खूबसूरत से पेपर कलर स्कैनिंग में आप उनको सबमिट करें। क्योंकि अगर आप ऐसे ब्लर से और इलेजिबल डॉक्यूमेंट देंगे तो आप काबिल होते हुए भी उसको नायाल तस्वर होंगे। तो कोशिश ये करें कि कलर जो है वो 300 DPI में आप इसको स्कैन करें और स्कैन करके ये डॉक्यूमेंट सपोर्ट कर दें। उसके बाद ये है कि आपको वीज़ा जो है वो ग्रांट हो जाना है।
वीज़ा ग्रांट होने के लिए ये कोई आपको स्टिकर वीज़ा नहीं होगा, बल्कि ये ऑनलाइन वीज़ा ही होगा। आपके पासपोर्ट में सारी डिटेल्स उसके अंदर दर्ज हो जाएंगी। जहाँ भी आप पासपोर्ट पेश करेंगे वो सारी डिटेल्स के अंदर मौजूद होंगी। और ये कि ये जो वीज़ा है ये पेपर में भी आपकी आप सपोर्टिंग के तौर पे अपने पास रख सकते हैं। तो इसके बाद आप एनी टाइम आप ट्रैवल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।